कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़की दिखा जाती है। बोलती है मैंने एक दिन अपने आंखें खोली। बड़ा सा हॉल दिखा जाता है। तभी मेन कैरेक्टर बोलती है कि अनफेमिलियर। मन में बोलती है कि क्या मैं कहाँ हूँ। जरूरी बात ये है कि शोर शराबा होता है। तभी जज चिल्ला के बोलता है साइलेंट। जज बोलता है कि फैसला सुनाया जाएगा। मेन कैरेक्टर बोलती है कि वो अभी दिया जाएगा ट्रायल। मेरा सिर फट जाएगा। उन लोग क्या कह रहे हैं। जज बोलता है इस प्रकार मृत्युदंड विचित होगा। मन में बोलती है कि मेरा बॉडी कहाँ है। जज सजा सुनाते हुए बोलते हैं तुम्हें लाइफ टाइम प्रिजन में रहना होगा। क्या? एक दिन मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने खुद को एक कैदी पाया। कोई धीरे धीरे से बात करते हुए बोलता है वो किसी की भी तरह समझदार नहीं है। क्या उसके ऊपर एक किसी डीमन का साया है। क्या उसके ऊपर एक किसी डीमन का साया हो सकता है, वरना एक छोटा बच्चा दर्जनों लोगों को कैसे मार सकता है। क्या आपको लगता है उस बच्ची को साधारण जेल में भेज रहे हैं? उसे वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर जंगली कुत्ते रहते हैं। कोई समझदार व्यक्ति वहाँ पर नहीं जाता। ये कि मैं जिस बॉडी को पजेस की हूँ ये देश का यंगेस्ट किलर है। उसके जैसा काफी बुरा था। उससे बुरा क्या है? एलिगेशन सीरियल मर्डर का पूरी तरह गलत है। ये 19 रेटिंग है। एक सेंट तीन रैस्कल। नॉवल ब्रूटल प्लॉट, ग्राफिक कंटेंट, आला फैंडम को आकर्षित किया। उनमें से मैं हूँ। मेरा विकृत स्वाद मेरी मौत का सजा बन गया। मेरा मतलब है कि मेरे पसंदीदा नॉवल में शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मन में बोलती है कि मुझे एक झूठा आरोप लगाकर मुझे एक नर्क में रहने वाली को एक सैड कैरेक्टर क्यों बना गया। कोई बोलता है मेन कैरेक्टर को हम पहुंच गए हैं, तुम यहाँ से बाहर निकलो। तुम जीवन भर यहीं पर रहोगी, सड़ती रहोगी। एक प्रिजन दिखाई देता है। उसका नाम बता जाता है निफल आई प्रिजन। नाम जैसा ही फ्रॉस्ट एल है। अंत में स्थित है। ये एक मार्ग को छोड़कर ये एक आइलैंड है। एक आइलैंड पर है, लेकिन सब लोग इसको भूल गए हैं। प्रिजन के अंदर धक्का देते हुए बोलते हैं तुम्हें अकेले रहने के लिए एकांत कोठरी दी जाएगी। उसमें रहकर तुम्हारे पापा को पश्चाताप करो। हालांकि तुम पश्चाताप करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। मिंगटा आंखों से पट्टी खोलते हुए गुस्से में मन में सोचते है कि प्रतिबिंबित मेरा पिछवाड़ा। नहीं, मैंने गलत नहीं किया। ना कि बॉडी की ओनर भी गलत नहीं की है। अब आप बता रहे हैं कि एक माइनर को जीवन भर एक कारावास में बेच दिया गया है। हाँ, मैं एक प्रिजन की लीडर बन चुकी हूँ। मेन कैरेक्टर गुस्से में मन में सोचती है कि मुझे जिंदगी भर यहाँ पर नहीं बिताना है। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यही वही जगह है कि यहाँ से नॉवल स्टार्ट हुआ था। कहानी शुरू होती है कि मेन कैरेक्टर इस प्लेस पर आता है। बाद में सब कुछ सही हो जाता है। एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि मैं इस कहानी को अच्छी तरह जानती हूँ, एक डाई हार्ट फैन के रूप में। एक्साइटेड होते तभी उदास हो जाती है। तभी बोलती है कि एक प्रॉब्लम है। अपने हाथों को देखते हुए बोलती है कि मैं बहुत छोटी हूँ। मैं जिस बॉडी को पजेस की हूँ नॉवल में वो लड़की यंग थी, तो एक 10 साल के बाद होगा। कहानी शुरू होने से पहले 10 साल के बाद होगा। क्या मैं एक बच्चे के शरीर में रहकर 10 साल तक जीवित रह सकती हूँ? स्माइल करते हुए बोलती है तू कमीने एक कैसे सही हो सकता है। मैं अपनी आपा खो रही हूँ। गार्ड बोलता है कि क्या वो सचमुच एक पागल हो चुकी है। पुलिस वाला बोलता है कि उसे छोड़ दो, वो जल्दी मर जाएगी। कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं जिंदा रहूंगी। ये बकवास जेल से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। 10 साल बाद एक कैदी दिखा जाती है जो लड़के मन में बोलती है कि वो मेरी किस्मत, मुझे सब जगह से बाहर निकाल दिया गया। लड़के के बारे में बताते हुए बोलते हैं इसका नाम बताया जाता है एला गमलिंग धोखाधड़ी। ऑफिसर एला को गाली देते हुए बोलते हैं वो सुनो कुत्ती, मैं एक ही बार बोलूँगा। एला बोलती है जी सर।